Good evening everyone. Myself Diksha. I'm senior nursing tutor RPIIT campus Bastada Karnal. Today I have discussed the topic schizophrenia. So firstly I have to introduce that introduction of schizophrenia. Schizophrenia literally means fragmented mind. Schizophrenia is one of the most complex, chronic and challenging of psychiatric disorder that affect how a person thinks, feels, behaves. स्कीजोफ्रेनिया क्या है? एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स क्रोनिक जो लंबे टाइम से चलता आ रहा हो या किसी की लाइफ में चैलेंजेस क्या है, एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जो किसको इफेक्ट करता है, किसी भी पर्सन की सोचने की क्षमता को, वो कैसे फील कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, उन सारी चीज़ों को वो पर्सन में इफेक्ट करेगा. इट रिप्रेजेंट अ हिट्रोजीनस सिंड्रोम ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स, डिल्यूजन, हेल्यूसिनेशन एंड इम्पेयर्ड साइको सोशल फंक्शनिंग. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एक हिट्रोजीनस सिंड्रोम है. होमोजीनस होता है सेम कंपोजिशन, हिट्रोजीनस होता है डिफरेंट कंपोजिशन. मीन्स ये बहुत सारे कंपोनेंट है जिसको इफेक्ट करता है कि एक स्पेसिफिक किसी चीज़ को इफेक्ट नहीं कर रहा कि जैसे किसी के बिहेव को इफेक्ट कर रहा है. नो, तो ये हिट्रोजीनस है. ये पर्सन के डिफरेंट कंपोनेंट्स को इफेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे सोचने का, क्या फील कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, कब उसका माइंड चेंज हो रहा है, डिसऑर्गेनाइज हो रहा है. तो ये सारी चीज़ों को ये क्या है? हिट्रोजीनस सिंड्रोम है. ये क्या करता है? हिट्रोजीनस सिंड्रोम है ऑफ डिसऑर्गेनाइज थाउट, जिसको क्या कर देता है, जो थाउट्स हैं उसको डिसऑर्गेनाइज करेगा. डिल्यूजन, जो हम अपने मन में डिल्यूजन थाउट्स आएंगे, हेल्यूसिनेशन होएगा, उसको दैट इम्पेयर्ड कर देगा. किसको? साइको सोशल फंक्शनिंग होती है जो हमारे माइंड की. ये देखो जो नीचे दो डायग्राम दिए है, एक है स्कीजोफ्रेनिया ब्रेन और दूसरा है हेल्दी ब्रेन. जो देखो हेल्दी ब्रेन है हमारा, वो उसके पार्ट हैं वो अलग अलग डिफाइन हो रहे हैं अलग से, और प्रॉपर ब्रेन के पार्ट्स वो हो रहे हैं. और जो स्कीजोफ्रेनिया है उसमें प्रॉपर ब्लैकिश कलर आ गया, पूरे उसने कवर कर लिया है. तो वो जो इफ़ेक्ट कर देता है हमारे थिंग्स, फील एंड बिहेव्स वगैरह को, सारी चीज़ों को इफ़ेक्ट करके रख देता है. देन आ जाता है इटोलॉजी. Whilst many factors have been associated with developing schizophrenia, including genetics, early environment, neurobiology, and psychological and social processes, the exact cause of the disease is unknown. इसमें बोला गया कि बहुत सारे फैक्टर हैं जो स्कीजोफ्रेनिया को इफेक्ट करते हैं, जैसे कि जेनेटिक भी हो सकता है, किसी के फादर मदर को उनसे आगे उनके बच्चों को गया, या अर्ली इन्वायरमेंट या कोई मतलब इन्वायरमेंट इफेक्ट कर रहा है उसको. जैसे कि कई बार ऐसा हो जाता है कि सिचुएशन किसी भी क्रिएट हो जाती है किसी भी टाइप की, तो उसमें न्यूरोबायोलॉजी एंड साइको सोशल एंड सोशल प्रोसेसेस दैट डिजीज़, इसका मतलब अभी भी जो काउजेज है मेन इटोलॉजी है वो क्या है? अननोन है. बाकी मोस्ट ऑफ ये क्या है कि जो क्या होता है इसमें सबसे पहले जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिंग हो जाता है उसकी वजह से, या फिर कोई फैक्टर ले लिया हमने जैसे कि इन्वायरमेंटल एंड सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर है, किसी के जो फैमिली है या कि जो लिविंग पैटर्न है उसका, वो मोस्ट ऑफ उसको इफेक्ट कर रहा है. जैसे कि लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं मोस्ट ऑफ, तो उसमें क्या होता है जो न्यूरो डेवलपमेंट होती है हमारे ब्रेन की, उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाती है एंड टारगेट फ्यूचर्स. उसके बाद क्या लग जाता है, धीरे धीरे जो ब्रेन के फंक्शन है वो डिसफंक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं. इम्प्रॉपर बैलेंस ऑफ द केमिकल्स, जो हमारे ब्रेन्स में जो प्रॉपर कंपोनेंट्स होते हैं वो अनबैलेंस हो जाते हैं. दैट स्कीजोफ्रेनिया काउज हो जाता है. अभी तक तो इसका यही काउज है मोस्ट ऑफ. तो इसमें जो बहुत सारे लाइफस्टाइल है, हमारा इन्वायरमेंट है या फिर प्री जेनेटिकल फैक्टर है, तो ये मोस्ट ऑफ ये इफेक्ट करते हैं. बाकी ये ज़्यादा अनइफेक्टेड ही प्रेजेंटेड होता है. थैंक यू फॉर द वाचिंग माय वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. प्लीज़ कंटिन्यू द टॉपिक. ज्वाइन माय सेकंड सेशन. थैंक यू.